क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 या फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन पार्सलेट से रिलेटेड है, बट मैं आपको अगली वीडियो में शायद कोशिश करता हूँ वो बता दूँ। फिलहाल देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि पैरेलल लाइंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस पे क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, स्क्वायर्स। आपको पता है स्क्वायर वो चीज़ होती है जिसकी क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होती है एंड देन 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, यानी कि सेंटर से और सर्किल के बाहर के आउटर लेयर का जो वो पार्ट इसको लाइन टच करती हो उसको हम बोलते हैं रेडियस। या डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर क्या होता है, कंप्लीट बीच से कोई वैल्यू जा रही हो एक सर्किल के, बिल्कुल उसकी आधा पार्ट होता है। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री की हों, बिल्कुल सीधी हों। ठीक, अब ये ऐसे ही नहीं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, पर वो सीधी होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस वो होती है जिनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है, मतलब डिफरेंस नहीं होता, सॉरी, जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, जिसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसी लाइन सेगमेंट जहाँ जोड़ होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये पार्सोलेट से रिलेटेड करनी है। और कैसे कैसे अगर ये हैं तो बात तो वही होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कंडीशन में बताना है। तो एक बार इस चैप्टर को, ये 5 चैप्टर एक तरीके से हम शुरू करेंगे, अब नहीं तो कल शुरू करेंगे। तो आपको एक बार ये पढ़ लेना है, पहली बात, और ये पढ़ के क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पर रीज़न देने की बात की है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी एक लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है। देखिए, सिंगल पॉइंट होता है 1, और लाइन को चाहिए, लाइन बनाने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो लिख सकते हो, दिस कैन बी विजुअल बाय द स्टूडेंट। वही बात है, इसका कोई स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट है। ठीक है, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स। इन्फिनाइट नंबर का मतलब होता है बहुत सारी लाइन, नंबर ऑफ लाइन, बहुत सारी लाइनें क्या 2 पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पे भी वो बात गलत होती है। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप एग्जाम 5.1 समझ सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, आप एक बार पढ़ोगे, आपको पढ़ना है भाई। सबसे पहली बात तो ये पढ़ेंगे, ये मेरी मिस्टेक रह रखी है, देखो ये वाला 5.1, ये वाला लाइन द पासिस 5, उसे आपको नहीं दिख रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो है 5.1, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी ये वाली एग्जाम 5.1 के अकॉर्डिंग, वो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। आपको पार्सुलेट भी पढ़ने पड़ेंगे। पार्सुलेट नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कुछ समझ आना ही नहीं है। पार्सुलेट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको पार्सुलेट यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्सुलेट है, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और भी होनी चाहिए भाई, 5th 6th भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्सुलेट से रिलेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फाइनेटली ऑन बोथ द साइड। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों सही है, अगर आप मुझसे पूछो भाई क्यों सही है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपने इसके लिए पार्सुलेट 2 पढ़े। अब आप बोले जी इससे अच्छा तो आप ही पढ़ के बता दो, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं कल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, ये क्या है, कंडीशन है, इसको देख के कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस बाई इन्फिनिट। वो कह रहा है इस बात को कि इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है ना। तो वो कंडीशंस उसमें फिल होती है कि वो, हाँ वो सही बात है कि इन्फिनाइट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग लाइन। कैसे हो सकती है उसमें मैनी लाइन्स। ठीक है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि ये वाली रूल हमारा पार्सुलेट 2 इस बात की हमारी तफ्तीश करता है, यानी कि वो उसको बताता है कि हाँ ये पॉसिबल है। तो मैं जो ये आपको बता रहा था, ये सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करके बता रहा था। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही बताऊँगा ये। ठीक है, तो एक बार इसे आप पढ़ो, इस वाले के फर्स्ट चैप्टर्स 5.1 के आपको ये जो है ना एक्सरसाइज शुरू से बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको यहाँ से ध्यान दे के करनी है। ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से पढ़ लो उसको। हालांकि इंट्रोडक्शन तो कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर बुक का, हर चैप्टर का
आपको इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का तो स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है, वरना 5.2 से तो पार्सुलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद अगर मेरे से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए।